तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि स्पेन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। स्पेन ने भारत का मजाक उड़ाते हुए भारत को बताया सपेरों का देश, मोदी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज 1000 किलोमीटर का सफर तय कर लेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी जनसभा को करेंगे संबोधित, भाजपा पर साध सकते हैं निशाना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के मुसलमानों के बहिष्कार करने वाले बयान पर बवाल के बाद हरकत में आई भाजपा। नड्डा ने मांगा है जवाब, बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा को पार्टी कर सकती है बाहर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बर्फानी आश्रम के महंत लक्ष्मण दास बाल योगी ने महिला के साथ किया रेप, मामला हुआ दर्ज, कभी भी बाबा हो सकता है गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एआईएम नेता ने हिंदुओं पर बोला हमला, कहा हम 3 शादियां करते हैं और सबको देते हैं सम्मान, लेकिन हिंदू एक शादी करते हैं, अपनी महिला को नहीं दे सकते सम्मान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जेल से छूटने के बाद पहली बार धार्मिक यात्रा पर निकले वसीम रिजवी, मुसलमानों के खिलाफ दिया है विवादित बयान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्पेन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। स्पेन ने भारत को बताया सपेर का देश। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की स्पेन से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। स्पेन ने भारत का मजाक उड़ाते हुए भारत को सपेरों का देश बताया है, जिसके बाद मोदी सरकार की बड़ी फजीहत भारत में हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि स्पेन के एक अखबार ने भारत की अर्थव्यवस्था को कार्टून से दर्शाया है। इस कार्टून में भारत के आर्थिक विकास को बीन बजाते हुए सपेरे के जरिए दिखाया गया है। कार्टून में सपेरे की टोकरी से एक सांप ग्राफ पर ऊपर चढ़ते हुए दिखाया गया है, जिसका इस्तेमाल भारत की अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाने के लिए किया गया है। इस कार्टून पर आपत्ति जताते हुए भाजपा ने इसका विरोध किया है और इस काम को मूर्खतापूर्ण बताया है। दरअसल आपको बता दें कि स्पेनिश अखबार ला वैनगार्डिया के फ्रंट पेज पर 9 अक्टूबर 2022 को एक कार्टून छापा गया था। कार्टून में दिखाया गया था कि एक सपेरा बीन बजा रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। इसकी डेडलाइन में लिखा है कि द हावर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी भारत की अर्थव्यवस्था का वक्त। कार्टून के ऊपर लिखा है कि एशिया महाद्वीप का यह देश एक उभरती हुई शक्ति के रूप में चीन से आगे बढ़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि भारत की मजाक उड़ाने के बाद अब मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गोदी मीडिया सहित भाजपा ये कहती है कि मोदी के राज में दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। तो स्पेन ने आखिरकार भारत को सपेरों का देश क्यों बताया है और फिर भारत का मजाक क्यों उड़ाया है? तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। भाजपा स्पेन की इस कार्रवाई से काफी नाराज है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल से रिहा होने के बाद अब वसीम रिजवी निकले धार्मिक यात्रा पर। जी दोस्तों आपको बता दें कि जेल से रिहा होने के बाद उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सनातन धर्म अपनाने के बाद अपनी पहली धार्मिक यात्रा शुक्रवार को शुरू कर दी। शुक्रवार को वह हर की पौड़ी पर गंगा पूजन के बाद बद्रीनाथ की यात्रा पर रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा है कि यात्रा का उद्देश्य एक देश एक कानून और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग है। उन्होंने कहा है कि एक देश एक कानून लागू होने से हिजाब, खुले में नमाज पढ़ना, सरकारी जमीनों पर धार्मिक स्थलों का निर्माण करना जैसी गतिविधियों पर रोक लगेगी। वसीम रिजवी ने आगे कहा है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी सनातन धर्म के मानने वालों की है। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सनातन धर्म को मिटाने और गजवाए हिंद का ख्वाब देखते हुए भारत में आतंकी गतिविधि संचालित कर रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत में ही कुछ देशद्रोही प्रवृत्ति के संगठन और व्यक्ति पड़ोसी मुल्क का साथ देकर कई तरह के जिहाद चला रहे हैं। इससे भारत को भविष्य में बड़ा खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा है कि जो मैंने यात्रा शुरू की है, इस यात्रा से ये सब कुछ खत्म होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जेल से छूटने के बाद किस तरह से वसीम रिजवी ने पहला ही विवादित बयान दिया और मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज 1000 किलोमीटर का सफर तय करेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। शनिवार को ये यात्रा यानी आज 1000 किलोमीटर का सफर तय कर लेगी। कांग्रेस की 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जा रहा है। ये भारत के इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी की ओर से की जाने वाली सबसे लंबी पैदल यात्रा है। गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी के बीच किया गया महात्मा गांधी का दांडी मार्च अभी तक का सबसे लंबी पदयात्रा थी। लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपना 1000 किलोमीटर का सफर कर्नाटक के बेलारी जिले के नजदीक पूरा करेगी, जहां भारी संख्या में पार्टी समर्थकों के साथ एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और राहुल गांधी इसमें भाषण देंगे। अब वहीं आपको बता दें कि आज देखते हैं कि राहुल गांधी मोदी सरकार पर क्या क्या सवाल उठाते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सांसद प्रवेश वर्मा के मुसलमानों के बहिष्कार करने वाले बयान पर हरकत में आई भाजपा। नड्डा ने मांगा है जवाब।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिमी दिल्ली से सांसद बीजेपी के प्रवेश वर्मा की बहिष्कार वाली टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा ने उनकी विवादित टिप्पणी को लेकर अब बीजेपी नेतृत्व ने स्पष्टीकरण मांगा है। पिछले सप्ताह दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की स्थानीय इकाई और अन्य संगठनों ने एक विराट हिंदू सभा का आयोजन किया था। इस सभा में वर्मा ने लोगों से पूर्ण बहिष्कार मुसलमानों का करने का आह्वान किया था। अब इसी मामले को लेकर बीजेपी सख्त हो गई है और बीजेपी ने प्रवेश वर्मा से स्पष्टीकरण मांगा है कि आपने मुसलमानों के बहिष्कार करने का बयान कैसे दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रवेश वर्मा को पार्टी से ही बाहर निकाला जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बर्फानी आश्रम के महंत लक्ष्मण दास बाल योगी पर महिला ने लगाया रेप करने का आरोप, मामला हुआ दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि मां नर्मदा उद्यम अमरकंटक के बर्फानी आश्रम बाबा लक्ष्मण बाल योगी पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे हैं। आश्रम में कार्य करने वाली एक महिला ने 14 अक्टूबर को अमरकंटक थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने समेत कई गंभीर आरोप बाबा पर लगाए गए हैं। महिला का आरोप है कि महंत लक्ष्मण दास ने आश्रम में कार्य के दौरान अपने रूम में बुलाया, जहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। शिकायती आवेदन में महिला ने बताया है कि वह डिंडोरी जिले की निवासी है। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद परिवार को चलाने के लिए मजदूरी करने के लिए आश्रम में वह आ गई थी, जहां महंत लक्ष्मण दास ने उसके साथ गंदा काम किया। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। महंत लक्ष्मण दास बर्फानी आश्रम से 45 किलोमीटर दूर रखा है, जहां कभी कपड़े और कभी कुछ रुपये देता है, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता है। इसके बाद महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से धर्म के नाम पर बाबा महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एआईएमएम के नेता ने दिया विवादित बयान। बोले, हम 3 शादियां करते हैं और सबको देते हैं सम्मान, लेकिन हिंदू एक से शादी करते हैं और 3-3 रखते हैं प्रेमिकाएं। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदू विवाह पर एक विवादित बयान दिया है। एआईएमएम के नेता ने कहा है कि लोग कहते हैं कि हम 3 शादियां करते हैं, लेकिन हम 2 शादियां भी करते हैं, तो अपनी पत्नियों का पूरा सम्मान करते हैं और उन्हें पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन हिंदू एक शादी करते हैं और 3-3 प्रेमिकाएं रखते हैं। हिंदू ना तो अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं और ना ही अपनी प्रेमिकाओं का। वहीं हिजाब विवाद पर शौकत अली ने कहा कि संविधान तय करेगा कि देश में कौन क्या पहनेगा। बीजेपी ऐसे मुद्दों को उठाकर देश को तोड़ने का काम कर रही है। शौकत अली ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब बीजेपी कमजोर होती है तो वह मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठाती है। उन्होंने भाजपा पर गंदी राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद योगी सरकार ने 5200 मदरसों को बताया अवैध। बिना मान्यता के मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा चल रहे थे मदरसे। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 6502 चिन्हित मदरसों में से 5200 का सर्वे पूरा हो गया है। रिपोर्ट में योगी सरकार ने बताया है कि मुरादाबाद में 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं, जिनकी संख्या प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। वहीं गाजियाबाद में 139 मदरसे बिना मान्यता के चलते हुए मिले हैं। इनमें से 76 मदरसे लोनी तहसील के हैं। वहीं मोदीनगर तहसील के 5 और गाजियाबाद सदर तहसील के 58 मदरसे बिना मान्यता के चलने वाले पाए गए हैं। इसके अलावा गोरखपुर में कुल 243 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें से 10 को अनुदान सरकारी की तरफ से दिया जाता है। 142 बिना मान्यता प्राप्त मदरसे गोरखपुर में चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब उम्मीद ये जताई जा रही दोस्तों कि पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे जैसे ही पूरा होगा, जो अवैध रूप से मदरसे चलाए जा रहे हैं या बिना मान्यता के मदरसे चलाए जा रहे हैं, उन पर योगी सरकार बुलडोजर चलाएगी या फिर उनको बंद करेगी। और यही साजिश रचने के लिए बीजेपी ने ये सर्वे उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर चलाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी को दिया एक और बड़ा झटका। भविष्य में बीजेपी से गठबंधन ना करने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि वह अपने सियासी जीवन में अब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन के पश्चात जनसभा को संबोधित करती है ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम अलग हो गए हैं और अब जीवन भर किसी भी प्रकार से इन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। हम सब समाजवादी हैं, एक साथ रहेंगे, बिहार की तरक्की करेंगे तथा देश के उत्थान के लिए काम करेंगे। नीतीश कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी देने मामले में कहा है कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं था। नीतीश ने कहा है कि अब फिर जब हम लोग एक साथ हुए हैं तो फिर केस कर रहे हैं, हम समझिए कि किस प्रकार से ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार ने नई सरकार बिहार में बनाई थी और राजद का समर्थन लिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।